गणतंत्र दिवस पर जूम कार कंपनी ने आम लोगों से जुड़कर कॉर्पोरेट इंडिया को एक नई पहचान देने की कोशिश की। जूम कार ने 26 जनवरी को कोलकाता और पुणे में 400 साइकिलें जरूरतमंद छात्रों और लोगों में मुफ्त बांटी। इसके अलावा जूम कार बेंगलुरु और चेन्नई में भी साइकिलें बांट रही। साइकिल ऑफ लव के नाम से इस अभियान से स्कूल बच्चे भी बहुत खुश हैं। कोलकाता में 200 साइकिल बांटने के समय कंपनी के को फाउंडर और सीईओ ग्रेग मोरन खुद पहुंचे और बच्चों के बीच साइकिल बांटी। So we're really excited to be here today in Calcutta in partnership with the Rotary Club. We're actually giving away 200 cycles, very fresh, brand new condition, to the less fortunate individuals of the city. So we're actually a significant population of students, as well as some other individuals who will be using it for daily commute for work. And we think this is really important because it brings certain amounts of dignity and very frictionless mobility for them in their daily life. देश भर में आज 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि। राजपथ पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने राजपथ पर ध्वजारोहण किया और इस दौरान तिरंगे झंडे को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो वहीं राजपथ पर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। इस साल गणतंत्र दिवस की थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़ी है। गणतंत्र दिवस की परेड में लोगों ने राजपथ पर देश की सेना की ताकत भी देखी। इस दौरान भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 और स्वचालित होवित्जर K9 वज्र टी को भी दर्शाया गया। खास बात यह है कि होवित्जर K9 वज्र टी पहली बार राजपथ पर देखने को मिला और भारतीय वायुसेना की ताकत आज दुनिया के सामने राजपथ पर दिखाई दी। बुरियान, बान और शान के साथ तीनों ही सेना ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। सामने से गुजरता हुआ रेजिमेंट पूरे जोश और जज्बे के साथ सेना के जवानों ने राष्ट्रपति को सलामी दी और उन घातक हथियारों का भी मुजाहरा किया गया जिसे देखकर दुश्मनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। लेकिन राजपथ पर भारत की सेना का गौरव शानदार तरीके से दिखाई दिया। इस दौरान सेना की कई रेजिमेंट ने कदम तालकर राष्ट्रपति को सलामी दी। राजपथ पर मद्रास रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स और सिख रेजिमेंट समेत कई रेजिमेंट के दस्तों ने अपने सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को सलामी दी। इस बार असम राइफल्स की पूरी महिला टुकड़ी पहली बार परेड में शामिल हुई, जिसका नेतृत्व मेजर खुशबू कंवर ने किया। मद्रास रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, असम राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स ने भी अपना जज्बा राजपथ पर दिखाया। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को सलामी दी। राजपथ पर मद्रास रेजिमेंट, राजपुताना राइफल और सिख रेजिमेंट समेत कई रेजिमेंट के दस्तों ने अपने सर्वोच्च कमांडर यानी कि राष्ट्रपति को सलामी दी। शंखनाद। इस बार असम राइफल की पूरी महिला टुकड़ी पहली बार परेड में शामिल हुई, जिसका नेतृत्व मेजर खुशबू कंवर ने किया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते और दिल्ली पुलिस के दस्ते ने भी मंच को सलामी दी। लाल पगड़ी में चुस्ती से आगे बढ़ता हुआ सिख रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है लेफ्टिनेंट भारती नंदा ने। इस रेजिमेंट को कई अलंकरण मिले हैं।
आदर्श वाक्य। मद्रास रेजिमेंट ने परेड की अगुवाई की। सत श्री अकाल। सिख रेजिमेंट ने भी पूरे जुनून और जज्बे के साथ राजपथ पर दिखाया कि आखिर क्यों। उस दस्ते को देखते ही हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में भारतीय सेना के बैंड ने भी अपना करतब दिखाया और सुमधुर धुन से सभी का मन मोह लिया। और एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता कमान संभाली है सूबेदार मेजर अंग्रेज सिंह ने और बैंड धुन बजा रहा है ध्रुव। और एक के बाद एक कई दस्ते आए। गोरखा रेजिमेंट भी जब राजपथ से गुजरा तो हर किसी का सीना फख्र से और चौड़ा हो गया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, एक के बाद एक अपना जज्बा जुनून दिखाते हुए सेना की ये टुकड़ियां जब राजपथ पर गुजर रही थी तो हर मौजूद खास व आम को आज के दिन पर खास तौर पर फख्र हो रहा था। और 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना की अलग अलग टुकड़ियां मार्च पास करती हुई राष्ट्रपति को सलामी देती हुई गुजरी। लेकिन सबसे खास ये लम्हा पोशाक में ये दस्ता सेना सेवा महिला टुकड़ी नेतृत्व पहली बार परेड में शामिल हुई, जिसका नेतृत्व मेजर खुशबू कंवर ने किया। वाक्य सेवा अस्माकं धर्म, यानी सेवा हमारा धर्म है। Following the Army Service Corps marching contingent is a combined band of the Army Service Corps, Army Medical Corps and College and Corps of Military Police Center and School. Led by Subedar Major K. Ravi Kumar, the tune the band is playing, Arun Vaidya Mahavir. आज सुबह 9:50 पर यह परेड की शुरुआत राजपथ पर हुई जब देश अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। तकरीबन 90 मिनट तक राजपथ पर अलग अलग टुकड़ियों ने इस तरह से पूरे जोश और जज्बे के साथ परेड में शिरकत। The last marching contingent of the Territorial Army, Punjab, led by Major Ashwini Bhuria of the 102 Infantry Battalion, Territorial Army, Punjab. The Territorial Army Battalion was adjudged the best marching contingent during Republic Day Parade 2009. लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकियों के जरिए भी मिनी भारत राजपथ पर सिमटा सा दिखाई दिया। इस साल गणतंत्र दिवस की थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़ी है। ऐसे में सभी राज्यों में महात्मा गांधी की यात्रा और कामों को झांकियों के जरिए दर्शाया गया। अलग अलग राज्यों से आई झांकियां किस तरह से महात्मा गांधी के कामों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक झांकी प्रस्तुत करती रही। आज उसका मुजाहरा राजपथ पर हुआ जब देश और दुनिया के तमाम लोग इस राजपथ पर मौजूद थे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर खास तौर पर इस थीम पर ही आधारित तमाम झांकियां पेश की गई। सिक्किम, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की ये झांकी। लेकिन राजपथ पर सबसे पहले झांकी सिक्किम की आई। आधारित है सबसे पहले सिक्किम की झांकी में महात्मा गांधी की कल्पना और दृष्टिकोण के साथ साथ जैविक खेती के महत्व को भी दिखाया। पहली झांकी जो 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ से हुई। जैविक खेती का महत्व एक बार फिर से 150 जमाने के सामने इस झांकी के जरिए लाया। बापू के जीवन जो बापू की एक कल्पना थी कि किस तरह से किसान खुशहाल हो और भारतवासी खुशहाल हो जैविक खेती के जरिए।
और सिक्किम के बाद त्रिपुरा की झांकी में गांधीवादी तरीके से सशक्तिकरण पर आधारित ग्रामीण व्यवस्था को दर्शाया गया। झांकी में चरखा और बुनकरों के बनाए उत्पाद दिखाए गए। ये बताने की कोशिश हुई कि किस तरह गांवों को भी समृद्ध किया जा सकता है अपनी परंपरा के मुताबिक। त्रिपुरा की इस झांकी में साफ दिखाई दिया क्या भारत की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है। साथ ही साथ बापू के सपनों को भी इस झांकी में दिखाया। असम। और त्रिपुरा के बाद असम राज्य की झांकी महात्मा गांधी की यात्रा पर ही आधारित। इस झांकी में महात्मा गांधी को चरखा चलाते हुए दिखाया। महात्माए हाकी बोले कृष्ण करीम बांधव इब्राहिम दुयु एके जन हरि काकनु दुखीम हाय हाय राम रहीम अल्लाह राम रहीम महात्माए हाकी बोले गीता के गुनीम बांधव वेद के गुनीम। असम की जब झांकी गुजर रही थी तो इस बीच भूपेन हजारिका का मधुर संगीत, उनका गीत भी पूरी फिजा को और ज्यादा बेहतरीन बना रहा था। ऐसे में तब ये बेहद खास जब इस साल भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का भी फैसला किया गया था। सभी की निगाहें थी असम की इस झांकी पर और कानों में पड़ता भूपेन हजारिका का ये मधुर गीत। एके जन हरि काकनु दुखीम हाय हाय राम रहीम अल्लाह राम रहीम महात्माए हाकी बोले गीता के गुनीम। और असम के बाद उत्तर प्रदेश की झांकी महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह पर केंद्रित दिखाई दी। इस झांकी में महात्मा गांधी की काशी विद्यापीठ की यात्रा को भी दिखाया गया। साथ ही साथ काशी के मंदिर और घाटों का भी दर्शन इस झांकी में हुआ। भक्ति और श्रद्धा हर मन में, प्रेम और भाईचारा हर रंग में। संस्कृति मोक्ष की भूमि है काशी, जैसा नहीं दूजा जग में। गांधी जी का था यही विचार, शिक्षा का हो जग में प्रसार। यहाँ खुद कबीर की खुशबू में तुलसी ने रची चौपाई। यही बुद्ध ने जग को किया आलोकित, हर घाट पे जीवन की सच्चाई। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक की झांकी महात्मा गांधी के कांग्रेस के बेलगामिया महाधिवेशन पर केंद्रित रही, जिसमें गांधी जी को लकड़ी के मंच से भाषण देते हुए दिखाई दिया। इस झांकी में चरखे और राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा को भी दिखाया गया। कर्नाटक की इस झांकी में सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तमाम और नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, लाला लाजपत राय के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन लकड़ी के एक मंच पर तमाम लोगों को संबोधित करते बापू की ये झांकी कर्नाटक राज्य से आई, जहां बेलगावी में हुए महाधिवेशन का चित्र दिखाया गया। उत्साह और उमंग का संचार करती। लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर की झांकी में मिलीजुली संस्कृति के गांधी जी के संदेश को दिखाने की कोशिश हुई। इस झांकी में लद्दाख के मठों, कश्मीर की मस्जिदों और जम्मू के मंदिरों की झलक एक साथ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर की
इस झांकी में हिंदुस्तान का परिचय दिया गया। सर्वधर्म समभाव की तस्वीर जम्मू कश्मीर की ये झांकी थी, गांधीजी's ray of hope, a composite culture. जहां बौद्ध मठों को दिखाया गया, वहीं मस्जिदों को भी दिखाया गया और जम्मू के मंदिरों की भी भव्यता इसी झांकी में थी। जम्मू कश्मीर की झांकी जब बढ़ रही थी तो कश्मीर का संगीत लोगों को लुभा रहा था। जम्मू कश्मीर के बाद गुजरात की झांकी में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च को दिखाया गया। इस झांकी में गांधी के जन्मस्थान कीर्ति मंदिर को भी दर्शाया गया। ऐतिहासिक दांडी यात्रा पर आधारित है और इस जन्मस्थान को दिखाते ही भारत की सांस्कृतिक परंपरा का भी दृश्य इसी झांकी में दिखाई दिया जो गुजरात से आ रही थी। मचा घमसान तन खेत माही, मचा घमसान तन खेत माही। गुजरात की इस झांकी में भारत का वो दर्शन, बापू का वो दर्शन जिसके लिए लगातार वो दुनिया भर से गुहार लगाते रहे। गणतंत्र दिवस की परेड है और झांकियां सारी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अपने चरम पर पहुंचने वाली है। हर एक राज्य अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ पेश कर रहा है। यह पंजाब की झांकी आप देख रहे हैं जिसमें गांधी जी की थीम इस बार रखी गई है और उस समय की झांकियाँ ये पेश की जा रही हैं जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, जब हमारा कानून बनने वाला था। अगर आप देखें आगे तो और भी राज्यों की झांकियाँ यहाँ लगाई गई हैं। लगातार एक एक से सभी राज्य इन झांकियों को दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 22 ऐसे राज्य हैं जिसमें गांधी जी की झांकियां, जिसमें गांधी जी की थीम पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे भी यहाँ गांधी जी का सबसे बड़ा पुतला लगाया गया है। ये गोवा की झांकी आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग भी हैं और उस समय के उस दौरान जो संघर्ष किए गए हैं गांधी जी के द्वारा, उस समय के दौरान जो संघर्ष लोगों के द्वारा, क्रांतिवीरों के द्वारा किए गए हैं वो इसमें पेश किए जा रहे हैं। और लोग भी काफ़ी यहाँ खड़े हुए हैं। अगर भीड़ की तरफ भी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं इन्हें देखने के लिए और काफ़ी उत्साह लोगों में है यहाँ। और इसके बाद जब ये झांकियां एक एक कर राजपथ पर पहुंची तो अद्भुत नजारा तमिलनाडु की झांकी से भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तमिलनाडु की झांकी महात्मा गांधी के पहनावे में बदलाव को दर्शा रही थी। झांकी में धोती पहने गांधी जी की प्रतिमा दिखाई दी और गांधी जी को गरीबों से बात करते हुए दिखाया गया और आसपास नाचते हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ते तमिलनाडु के लोग अपनी संस्कृति को दर्शाते। மதுரைக்கு ஒரு நாள் சென்றாராம், அங்கு விவசாய மக்களை பார்த்தாராம். சட்டை இல்லாமலே வாழ்ந்ததை கண்டு தானும் அவர் போல வாழ்ந்தாராம். तमिलनाडु की इस झांकी में पिछले हिस्से में मीनाक्षी अम्मान मंदिर को भी दर्शाया गया। दरअसल ये बताने की भी कोशिश हुई कि बापू ने आखिर तमिलनाडु से गांधी जी के दूसरे वस्त्रों का त्याग कर धोती ही पहनने का फैसला क्यों किया। इसी के बाद जब हिंदुस्तान की गरीबी उनके जहन में आई तब उन्होंने सोचा कि जहां कई लोग वस्त्र के लिए जद्दोजहद में लगे हों तब क्यों ना मैं भी गैर जरूरी वस्त्रों का त्याग कर जरूरत का वस्त्र ही पहनूं। तमिलनाडु की इस झांकी में इसी भारतीय परिवेश को दिखाने की कोशिश की गई। और तमिलनाडु के बाद पंजाब की वो झांकी जिसमें जलियांवाला बाग नरसंहार दिखाया गया। झांकी में शहीदों के त्याग और बलिदान के प्रतीक के तौर पर बनाए गए स्मारक को भी दिखाया गया। This was the turning point in India's struggle for freedom. जलियांवाला
दिलाएं, आजादी के मत वालों की वो कुर्बानी तुम्हें सुनाए। सभा उनकी जब जुटी अहिंसा का झंडा थामे, हत्यारों ने गोली चलाई अहिंसा के दीवानों पे। इसके बाद तो बदले गांधी, बदला आंदोलन आजादी का। सांस्कृतिक विरासत की पंजाब के बाद अब आ रही है गोवा की झांकी में सर्वधर्म समभाव के संदेश को दिखाया गया। इस झांकी में महात्मा गांधी के साथ गांव की लड़की की प्रतिमा को भी दर्शाया गया। ये पिला तुका तीन पाट येऊ कर दिता तुमका गोयची वाट। ये पिला तुका तीन पाट येऊ कर दिता तुमका गोयची वाट। गोवा की परंपरा को दिखाती गोवा की ये झांकी, कोंकणी भाषा में वहां का मधुर संगीत। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती अब आ रही है गोवा की झांकी। विषय अमन जहां पर कायम है, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव को दिखाती गोवा की ये झांकी, ये बताने और जताने की कोशिश किस तरह से गोवा में अलग अलग तरह के धर्म संप्रदाय का मिला जुला रूप एक साथ देखने को मिलता है मिनी इंडिया के तौर पर। दीप स्तंभ भी दर्शाया गया और गोवा का पारंपरिक गीत भी। और राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर, प्रधानमंत्री परिचय करवाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां मौजूद, साथ ही तमाम और खास गणमान्य। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसकी अपनी खास परंपरा है, उसी परंपरा के तहत आयोजित यह खास कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में एट होम यह कार्यक्रम, जहां हर साल की परंपरा के मुताबिक आमंत्रित मेहमान का बाकी लोगों से परिचय करवाया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति, उनकी पत्नी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 जनवरी को बीएसएफ जवानों का जज्बा वाघा बॉर्डर पर। राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम और पहली तस्वीर वाघा बॉर्डर पर। वाघा बॉर्डर पर जहां आज सुबह सुबह ही भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के जवानों को मिठाई खिलाई और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। और उसके बाद आयोजित यह खास कार्यक्रम, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां बीएसएफ के जवानों का जज्बा दिख रहा है वाघा बॉर्डर पर, जहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं भारतीय सुरक्षा बल के जवानों का यह जज्बा देखने के लिए। और दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, ये तस्वीर जहां परंपरा का पालन करते हुए इस साल भी आमंत्रित
मेहमान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने उनका परिचय और मौजूद गणमान्य लोगों से करवाया और अब पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वाघा बॉर्डर से है और दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम में पहुंचे हैं आमंत्रित मेहमान। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित ये खास कार्यक्रम। वाघा बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को होने वाले इस तरह के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देखिए। बीएसएफ के जवानों का जज्बा, हाथ में तिरंगा और दूर दूर से पहुंचे तमाम हिंदुस्तानी। दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे तमाम मेहमानों से मिलते। अब से कुछ ही देर पहले जब राजपथ पर भारतीय सेना की ताकत दिखाई दे रही थी और सेना की अलग अलग टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी दे रही थी, लेकिन उसके बाद का ये लम्हा जब वाघा बॉर्डर पर जोश है, जज्बा है, जुनून है तमाम उन लोगों में जो खास तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां पहुंचे। और दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन, वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। बीएसएफ के जवानों का जज्बा और इनके साथ पहुंचे हुए कई खास मेहमान भी। बीएसएफ के जवानों के बीच जब फिल्मी हस्तियां होती है तो लोगों का जज्बा, जुनून, उत्साह कुछ और ज्यादा बढ़ा दिखाई देता है। हाथ में तिरंगा लिए बीएसएफ के जवान वाघा बॉर्डर पर। और दूसरी तस्वीर है राष्ट्रपति भवन की। गणतंत्र दिवस की अपनी एक परंपरा रही। 29 तारीख तक चलने वाला ये पूरा समारोह अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज फिर एक बार एट होम कार्यक्रम में